students, welcome you all in QCS, and today's lecture is based upon electromagnetic radiations or electromagnetic wave theory. Students, हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ रेडिएशंस हैं. रेडिएशंस किन्हें कहते हैं? लाइट की कुछ फॉर्म्स होती हैं जो वेव्स की फॉर्म में यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल कर रही होती हैं. उन लाइट की फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशंस बोलते हैं. उनमें से कुछ लाइट की जो वेव्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल रहे हैं, उन्हीं के बारे में आज ये टॉपिक है जो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर. हम इस कंसेप्ट को किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के नाम से जानते हैं. और ये कंसेप्ट दिया किसने था और कब दिया? ये कंसेप्ट एक साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिसने 1870 के अंदर कुछ रेडिएशंस को डिस्कवर करके उन रेडिएशंस को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, और उन रेडिएशंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस दी जो बिल्कुल करेक्ट साबित होती हैं इस थ्योरी के हिसाब से. तो हमने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को करेंगे, जिस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. और इसके अंदर जो हम एनर्जी या लाइट की फॉर्म्स की बात करेंगे, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इन 1870 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रपोज किया लाइट के साथ साथ कुछ अदर रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को. लाइट के साथ साथ कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी थी जो प्रोपेगेट कर रही थी. किसके अंदर? स्पेस के अंदर. किसकी फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में. तो उन्हीं रेडिएंट एनर्जीज को जो वेव्स की फॉर्म में यूनिवर्स के अंदर लाइट के साथ ट्रेवल कर रही थी, उन्हीं को हमने यहां पर क्या बोला है स्टूडेंट? हमने बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. आई होप कि आपको कंसेप्ट क्या करना है वो समझ में आ गया होगा. हम कंसेप्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो किसने दी? 1870 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी. किस बिहाफ पर दी? उसने कहा कि स्पेस के अंदर लाइट के साथ साथ कुछ और रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म्स हैं जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं स्पेस के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं. और ये थ्योरी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगी. बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके की दिखती हैं या आप उन्हें ग्राफिकली कैसे शो करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे. यहां पर हमारे पास ये कोई सोर्स है, कोई भी एनर्जी है, किसी ना किसी सोर्स से तो निकलेगी. रेडिएंट एनर्जी है तो कहां से निकलेगी? सोर्स से ही निकलेगी. ये एक सोर्स है और ये मैंने बनाया डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. क्या बनाया? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. राइट स्टूडेंट. अब यहां पर मैं दो तरह की फील्ड शो करूंगा. यहां पर मैं पहले बात कर रहा हूं, ये एक परपेंडिकुलर फील्ड है जो वेव की फॉर्म में मैंने शो की है. ये मैं शो कर रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सोर्स है, और इस सोर्स से हमारे पास ये एक सोर्स है, और इस सोर्स से ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है. स्टूडेंट्स, आपको दिख रही होगी यहां से बहुत अच्छे से. राइट. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है
और यहां पर एक वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। क्या आपको दिख रहा होगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पर और दूसरी एक वेव शो करूं, जो मैं यहां डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना, ये वेव एक्चुअली में है क्या, वो मैं बताता हूं आपको। आप देखिए जरा, हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है यहां पर, और ये हमारे पास क्या है? सोर्स। ये सोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो मैंने डार्क ब्लैक कलर से शो किया है। फिर मैंने यहां पर एक और डॉटेड लाइन शो किया ब्लू कलर से, वो कैसे ट्रेवल कर रही है? वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, बट वो हॉरिजेंटली शो कर रही है इस तरीके से। इसीलिए मैंने इसको क्या दिखाया है? डॉटेड में दिखाया है। ये जो डॉटेड लाइन है वो आप इस तरीके कंसीडर कर सकते हैं, ये हॉरिजेंटली शो कर रही है ऐसे। मतलब आप कह सकते हैं कि ये ब्लू लाइन और ये ब्लैक लाइन दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पर आइडेंटिफाई कर रहा हूं आपको, ये क्या है हमारे पास? ये है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको आप डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड से कंसिस्ट होती है। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। यही इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक भी है। आप ध्यान से देखेंगे यहां पर पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीज वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इन वेव्स के अंदर दोनों फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। कैसे? बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो मैंने यहां पर अभी आपको डायग्राम्स के थ्रू ये करके दिखाया। तो आपसे अगर कोई सबसे पहले ये पूछे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या होता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्ट होती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से, और दोनों ही परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सब की सब ट्रेवल करती हैं किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। मैं जब आपको इससे इंट्रोड्यूस करा रहा था तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1870 में प्रपोज किया कि लाइट के साथ साथ कुछ रेडिएंट एनर्जी भी है जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। कहां? स्पेस के अंदर। तो वेव की फॉर्म में लाइट के साथ, मतलब लाइट की स्पीड क्या होती है? आप सबको पता है लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब लाइट के साथ साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं तो ये लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती हैं। यही आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं किसकी स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से। और वो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस होती है ना, इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपेगेट करने के लिए। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मीडियम का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरी साउंड कम हो, मुझे अपनी साउंड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी साउंड को बढ़ाने के लिए माइक यूज करना पड़ेगा। माइक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक वेव होती है।
मेरी जो वॉइस है वो मैग्नेटिक वेव पर ट्रेवल करेगी और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, मतलब ज्यादा दूर तक चली जा सकती है। आपने देखा होगा जागरण या कहीं भी कोई पार्टी वगैरह हो रही हो तो वहां जब हम माइक यूज करते हैं या स्कूल की असेंबली वगैरह में भी हम क्या करते हैं, जहां बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम माइक यूज करते हैं। तो माइक क्या हो गया, मीडियम हो गया। हम अपनी आवाज को हम अपनी साउंड एनर्जी को किसी मीडियम के थ्रू ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकते हैं। बट यहां पर ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। अब यहां पर एक छोटा सा टॉपिक आता है और वो छोटा सा टॉपिक क्या आता है, वो टॉपिक है आपके पास, ये तो थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, सी, न्यू एंड लैम्डा। मैं यहां बात कर रहा हूं सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, ये लैम्डा क्या है, ये है वेवलेंथ, राइट। इन तीनों का एक रिलेशन है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं और वो रिलेशन क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। आपको ये रिलेशन भी याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं न्यू को आप कैसे निकालेंगे। न्यू को निकलता है 1 अपॉन टी। टी क्या है, टी है टाइम पीरियड। एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगर आपको टाइम दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, आपसे लैम्डा पूछा है, तो आप क्या करेंगे, पहले टाइम से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर आप यहां पर पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू। तो आप क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, राइट स्टूडेंट। तो ये रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में आप यूज करेंगे। एक और रिलेशन मैं बताता हूं, यहां पर ऐसे होगा, न्यू के ऊपर बार लगा होगा, न्यू के ऊपर बार जब लगा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं वेव नंबर। और वेव नंबर भी निकाला जाता है। वेव नंबर कैसे निकाला जाता है, वेव नंबर किसके बराबर होता है, 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। हो सकता है आपको वेव नंबर दे रखा हो तो आप कैसे निकालेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। और लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन वेव नंबर की। तो पहले यहां से लैम्डा निकाल लीजिए और लैम्डा निकालने के बाद लैम्डा यहां पुट करके, हो सकता है फ्रीक्वेंसी पूछी हो आपसे, तो इस तरह के आप रिलेशंस यूज कर सकते हैं। तो आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर किया है, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशंस, एंड लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशंस। ये रिलेशन आपका बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब आपसे क्या चीज पूछी जा सकती है, यहीं से आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताइए जी क्या होता है। क्या पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। अब मैंने आपको बताया, जब मैंने आपका लेक्चर स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया कि कुछ रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म्स हैं जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं यूनिवर्स के अंदर। वो बहुत सारी वेव्स, उनके मैंने नाम लिखे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर नीचे आपको ये नाम दिख रहे हैं।
इनमें से सबसे पहली क्या है? कॉस्मिक रे, फिर आती है गामा रेस, फिर आती है एक्स रेस, फिर आती है यूवी रेस, फिर यहां पर लिखा हुआ है विजिबल रेस, फिर है यहां पर विजिबल रेडिएशंस के बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस, फिर माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो वेव्स। ये वो सभी की सभी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर मैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर दूं एक ऑर्डर में, और वो ऑर्डर क्या होना चाहिए? वो ऑर्डर होना चाहिए, या तो आप बात कर लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, या आप बात कर लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। दोनों ही फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी बुक्स के अंदर देखेंगे तो आपको एक कलर डायग्राम दिखाई देगा। इस तरह का एक कलर डायग्राम होगा जिसमें से एक पोर्शन लेकर के यहां पर कुछ कलर स्ट्रिप्स दिखेंगी आपको। इस डायग्राम में यहां पर ऊपर क्या है? यहां लैम्डा होगा वेवलेंथ, और नीचे क्या होंगी? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब साफ साफ कहना यह है कि ये जो रेडिएशंस मैंने लिख रखी है, अगर इन वेव्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ अरेंज कर दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी आप इन्हें अरेंज कर दें, तो आप उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और ये मैंने नीचे जो अरेंज किया है उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनको क्या किया है? मैंने अरेंज किया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये टॉपिक सबसे पहले दिया किसने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। कब दिया? 1870 के अंदर। आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आईआईटी, जेईई मेंस, नीट के एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं आपको डीपली बता रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी किसने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। कब दी? 1870 के अंदर दी। राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी किस पर्पस के लिए? ये उस पर्पस के लिए थी कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने देखा कि यूनिवर्स के अंदर एनर्जी के साथ साथ कुछ और भी रेडिएंट एनर्जी हैं जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं। तो उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी। किसने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहते किसे हैं? ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से कंसिस्ट होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। वो दोनों की दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी होती हैं वो। राइट। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? नो, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस को, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशंस को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी जब हम अरेंज कर देंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। राइट। फिर आपसे रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वो रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, मतलब न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। हाउ कैन यू डिटरमाइन न्यू? न्यू को डिटरमाइन करने के लिए मैंने आपको बताया, न्यू को डिटरमाइन करेंगे 1/t से। हाउ कैन यू डिटरमाइन क्या? लैम्डा। लैम्डा का रिलेशन क्या है? लैम्डा होता है 1/वेव नंबर। तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लैम्डा को डिटरमाइन कर सकते हैं। और आपका रिलेशन क्या था? रिलेशन था न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी आपको आपकी बुक्स के अंदर दे रखे हैं। आप वो न्यूमेरिकल्स इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने रिलेशन बताया न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, उसके अकॉर्डिंग आप वो न्यूमेरिकल्स करके देखिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आपकी नीट, आईआईटी, जेईई मेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस हिसाब से आपको टॉपिक करा रहा हूं कि इनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां भी
उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो आपके जितनी भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी क्वेरीज नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा उससे पहले मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। गुड लक।